हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में इसी में आ जाएंगी। आपके लिए कोई कैरियर के लिए होगा तब भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग जो है वो इंट्यूशन पे डिपेंड करती है टोटली। और जो भी मैसेज हमें रिसीव होंगे वो हम पिक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिएगा। कलेक्टिव एनर्जीज हैं, पूरी के पूरे मैसेज आपके लिए नहीं होंगे। एक इंसान के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज होंगे और आपको पता कैसे चलेगा, वो चीज़ आपको लगेगी ऑटोमेटिकली कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए बोली जा रही है, ठीक है। और अपने ईश्वर को पहले याद, जब मैं प्रेयर करती हूँ तो आप उसको मिस ना करके उस वक्त प्लीज़ 2 सेकंड या 3 सेकंड का टाइम होता है, उसमें अपने ईश्वर को याद कीजिए, जिन्हें भी आप मानते हैं, ताकि आपकी चीज़ बिल्कुल रेजोनेट करे, ठीक है। क्योंकि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर आप विश्वास करके चलेंगे कि नहीं, मेरे लिए कुछ ना कुछ मैसेज होगा, तो ज़रूर होगा। हर एक जेंडर के लिए, हर एक साइन के लिए और हर एक रिलीजन के लिए, कोई भी रिलीजन है आपका, सबके लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? देखो डियर, फर्स्ट मैसेज मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे 2 हार्ट है, ठीक है। आप लोगों में से जो भी ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम आप सेपरेशन में हैं। अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम है तो भी सेपरेशन में है, ठीक है। सेकंड मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप कोई भी जॉब या कोई भी कहीं पे भी कुछ भी काम करें, इवन आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने काम को थोड़ा सा स्प्रेड करने की कोशिश करो, जो भी चीज़ है। या फिर इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक गाइडेंस दी जा रही है कि आप साथ में कोई और भी चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग बिल्कुल जॉब नहीं कर पा रहे, बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर ही कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो आप चाहे आप कर रहे हैं काम, चाहे नहीं कर रहे हैं, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके खुद के अंदर कुछ ऐसा है जो आप प्रॉपर वे में, जिसको आप सोच रहे हो कि कुछ भी नहीं है, ये कुछ ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मुझे नहीं पता कि आपको क्यों मैसेज दिया जा रहा है, लेकिन आपको अपने काम को थोड़ा बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। थैंक यू, प्लीज थैंक कीजिए। आप लोगों में से कुछ लोग फिजिकल सिचुएशन से भी प्रॉब्लम में हैं। अगर आपको कोई लगता है कि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आपने लाइटली नहीं लेना है, आप अच्छे तरह का चेकअप ज़रूर करवाइए, ठीक है। अगर कोई भी फिजिकल इशू आ रहा है आपको तो, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवर टेंशन लेके अपने आप को बीमार कर रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। और अगर किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान है, ऑलरेडी कोई फिजिकल इशू चल रहा है और आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मत कीजिए, ठीक है। आप अगर थिंकिंग कर, ये सोचिए कि आप मतलब कि हाँ चीज़ें ठीक हो गई, आप ठीक हो चुके हो। सोर्सेज देखिए ईश्वर बनाता है ना, वो यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, वो कभी आपको ऐसे गिरने नहीं देंगे, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए बस, ठीक है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन को आप लोग याद कर सकते हैं अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम चल रहा है आपको तो। मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है प्रभु? पैसों को लेके क्या गाइडेंस है? अभी आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा करने से या कहीं पे भी ज़्यादा खर्चा करने से बचना है, कोई भी चीज़ खरीदने से या कुछ भी करने से, ठीक है, थोड़ा सा बचना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसों को सेव करने के लिए कहा जा रहा है। थैंक यू। प्लीज गाइड कीजिएगा।
आप लोगों में से ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने काम में, लेकिन अभी आप किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिश्तों में हो सकता है कि प्यार में हो सकता है कि बहुत ओवर मेहनत कर रहे हो, जितना शायद किसी इंसान को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए आप उससे ऊपर बर्दाश्त कर चुके हो या कर रहे हो, ठीक है। फिर भी आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा वक्त और रुक चाहिए बस, ठीक है। यहाँ पे 7 और 9 नंबर स्पेसिफिक है, तो 7 दिन या 9 दिन या 7 हफ्ते या 9 हफ्तों में कुछ अच्छा हो सकता है आपके साथ। अच्छा यानी कि बेहतरीन हो सकता है, अच्छा क्यों बोलेंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक कीजिएगा। कभी कभी क्या है ना, यहाँ पे ये भी मैसेज है, कभी कभी ऐसा है कि जैसे कभी आप कुछ अपने नाम से स्टार्ट करते हैं वो नहीं भी चले, तो आप अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, किसी कोई नाम चेंज करके या कुछ भी ऐसा करके भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता ये भी क्यों मिला मैसेज, पर मिला है, किसी के लिए तो ज़रूर होगा। मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेज है आपकी तरफ से प्रभु? पर्सन की तरफ से कुछ, पर्सन की तरफ से अभी आपके पर्सन थोड़ा सा दूर दूर भाग रहे हैं, ठीक है। दूर दूर भाग रहे हैं इन द सेंस कि एक दूरी बनाए हुए हैं आपसे, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादा दिन का नहीं है, आप इसलिए परेशान मत हो। अगर ये पर्सन आपके हैं तो 101% आपकी तरफ बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे, ठीक है। या तो ये कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हाँ, सामने वाले आपको मतलब आपको भी एग्जामिन किया जा रहा है इनके थ्रू, ठीक है। आपको भी ये परख रहे हैं, तभी देखिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे चल रहे हैं। ये दिख रहा है ना, ये ग्राफ दिख रहा है, अप डाउन ऐसे चल रहे हैं, कोई वो नहीं है इनके अंदर। ऑन ऑफ बोल सकते हैं आप इसको एक तरह से। थैंक यू। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो ऐसे भी हैं जहाँ पे वो किसी के मतलब एक थोड़ी काम चोरी सी दिख रही है, ठीक है। जैसे कि उन्हें ज़्यादा कुछ ऐसा करना पसंद नहीं है, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं वो हर चीज़ में, ठीक है। शॉर्टकट चाहते हैं कि शॉर्टकट तरीके से चीज़ें हो जाएं, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। ठीक है, अभी वो अपने आप को ना सबसे अलग रखे हुए हैं, सबसे। अगर कोई थर्ड पार्टी इशू है तो उससे भी और आपसे भी खुद को ना एक स्पेस दिए हुए हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनके लिए सही है, क्या सही नहीं है, ठीक है। चाहे अपना फ़ायदा देख रहे हैं, चाहे कुछ भी देख रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा गैप बनाए हुए हैं चीज़ों से, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए प्रभु, फील क्या कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। देखो लौटेंगे तो ज़रूर, ठीक है, लौटेंगे ज़रूर, लेकिन अपना कोई मतलब भी सिद्ध करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। अपने लिए भी, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी चीज़ों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन का मेंटली जो है आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। जेन्युइनली भी बढ़ सकते हैं, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि सामने वाला मुझे यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये आपकी मिस्टेक रहेगी, क्योंकि सामने वाला आपसे क्या बार बार एक्सपेक्ट करता है ये तो टोटली आपको पता होना चाहिए ना कि वो फाइनेंशियली आ रहा है या फिजिकली आ रहा है। सच में ही उसको इन दोनों चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ना पैसों से ना फिजिकली। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। थैंक यू मेरे व्यूअर्स के लिए। और क्या मैसेज है आपकी तरफ से? आप जितना इनके पीछे भागेंगे आपको उतना भगाएंगे, जितना आप दूर जाएंगे ना ये ऑटोमेटिकली आपके पास भागते हुए आएंगे, अगर ये आपके पर्सन है तो। ये भी दिख रहा है यहाँ पे, आप जितना आगे आगे भागेंगे ना ये ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे भागेंगे। चेज मत कीजिए।
यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है ना आपको दबोच के मतलब एक अपने कंट्रोल में भी रखना चाह रहे हैं। हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। अगर ये मान लीजिए इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है, तब भी ये चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में रहो। जिस तरीके से ये आपको चला रहे हैं, आप चलते रहोगे तो ये खुश रहेंगे। समझ गए? जिस तरीके से ये आपसे चाहते हैं ना, अगर आप उस चीज़ में रहोगे तो ये आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। और जैसे ही आपने आनाकानी की, वैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, वैसे ही ऑन ऑफ शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप लोगों में से आप लोगों के पर्सन भी कहीं ना कहीं कुछ पर्सन जो मैनिपुलेट करते हैं आपको। ठीक है, आपको बार बार किसी भी तरीके से डोमिनेट करना या आपको मना लेना किसी चीज़ से घुमा फिरा के। ठीक है, इमोशनल टॉर्चर करना, कुछ भी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु? मेरे व्यूअर्स के कैरियर के लिए क्या मैसेज है? कैरियर के लिए डियर आपके लिए अगेन वही मैसेज है कि आप प्लीज़ धीरे धीरे अपने काम को ना थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, फैलाइए इसको। ठीक है, आप ये तो सोच सकते हैं कि हाँ, किसी जैसे मान लो आपके फैमिली में अंदर उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी हो, कुछ ऐसा हो, ठीक है, तो आप अपने काम को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। या आप कहीं जॉब करते हैं या नहीं करते हैं, तो आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है जिसके कारण कि आप आगे बढ़ सकते हैं। दिख रहे हैं ना, ये वाली एनर्जी है। ठीक है, आप एक मतलब धीरे धीरे स्लोली, ये नहीं सोचना कि हाँ भाई मैंने बिजनेस आज किया तो आज ही कि आज बढ़ जाएगा। आपको काम जॉब के साथ साथ कुछ और भी करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये किसी कारण से, क्योंकि हमें तो फ्यूचर नहीं पता लेकिन ईश्वर को तो पता है ना। तो आप सोचो कि आप क्या कर सकते हो। और अगर पैसे नहीं है तो बिना पैसों के भी बहुत कुछ है आजकल। मैंने आपको कितनी बार कहा कि सोशल मीडिया में फ़ोन सबके पास है, नेट सबके पास है। आजकल नेट बहुत सस्ते हैं ना, खाने ज़्यादा सस्ता नेट है। ठीक है, तो इंटरनेट को यूज़ करो, उसको वीडियोस या देखने में या फालतू के जो भी आजकल बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, फालतू की रील्स देखने से अच्छा है कि आप लोग ऐसा अपने अंदर कुछ ढूंढो कि हम ऐसा क्या करें। शुरू का कुछ वक्त आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन आपके लिए अगर ऐसा कहा जा रहा है तो आपके भले के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, एंड सेट। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे एक मतलब इसमें है, एक अपनी एक अच्छी लाइफ बिताते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी जैसे कि एक बिल्डिंग से खड़ी की हुई है। ठीक है, अगेन यहाँ पे पता नहीं, मुझे मेरे दिमाग में ही भोलेनाथ चलते रहते हैं इसलिए ऐसा है। ये क्या है? यहाँ पे ओम की छवि बन रही थी फिर से। ठीक है, यहाँ पे अगेन ओम की छवि बन रही थी। थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपकी पीठ पे थपथपा रहा है। यहाँ पे आने वाले वक्त में ना आपको या तो किसी का सपोर्ट, किसी का सहारा हो जाएगा। कोई ऐसा होगा इंसान, देखो लव जो है सिर्फ एक कपल में नहीं होता है। मदर फादर, कोई दोस्त, कोई सीनियर पर्सन जिसका आपको सहारा हो जाए। कोई आपको पार्क में बैठा बैठा मिल जाए, ठीक है, और वो आपको हर एक चीज़ समझाने लगे, बताने लगे। क्योंकि एंजल्स किसी भी रूप में आ सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको किसी का ना बड़ा सपोर्ट रहेगा, किसी का आपके कंधे के ऊपर किसी का हाथ रहेगा। ठीक है, आने वाले वक्त में। और जिनके साथ ये रेजोनेट करे ना, मुझे ज़रूर बताना, आज करे, कल करे, फ्यूचर में करे, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपके साथ ही हैं। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी, अगर मैं आपको क्लियर बोल दूँ, अगर देखो कोई झूठी होप देने या कुछ से ये ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं टेरो रीडर हूँ, मैं आपको कोई बुरा नहीं बोल रही। लेकिन यहाँ आप ये सोचोगे, मैंने आपको पहले भी एक बार कहा है कि हाँ, शॉर्टकट कुछ है अगर आपकी लाइफ में, तो शॉर्टकट नहीं है। आपको यहाँ पे हर चीज़ के लिए जो है मेहनत करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन ये नहीं कि वो जो अगर मान लो कि चढ़ाव आया है तो उतार आएगा, तो उतार आने के बाद चढ़ाव नहीं आएगा, आएगा वो भी। ठीक है, ये आपकी लाइफ में है, डेस्टिनी में है एक्चुअली। ठीक है, तो उतार चढ़ाव है, लेकिन ये भी नहीं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी नहीं है। यहाँ पे देखो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कोई एक मदर है जिसने बच्चे को उठा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी भी, जैसे कई लोग अगर बच्चों की इच्छा रख के दिल में बैठे हुए हैं तो ये एनर्जी आ सकती है। या फिर हो सकता है कि आप किसी को अडॉप्ट करो, कुछ भी, किसी को भी, है ना, तो ऐसी एनर्जी भी है आपकी। चलिए एक बार टैरोस देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है ईश्वर के। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स
के लिए क्या गॉड गाइडेंस है आपकी तरफ से प्रभु? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गॉड गाइडेंस है आपकी तरफ से? हैप्पी फैमिली, वेरी गुड, बहुत अच्छा कार्ड आया डियर। द वर्ल्ड फर्स्ट है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ शुरुआत अच्छी है और अंत भी अच्छा है, लेकिन बीच में जो आपकी लाइफ में उथल पुथल हुई है या उथल पुथल आई है, कहीं से बिन बुलाए कोई आपकी लाइफ में एंटर कर गया है, तकलीफ देने आ गया है, थर्ड पार्टी बन चुका है, चाहे आपकी लाइफ में चाहे आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान आया है जो कार्मिक है, तो वो निकल जाएगा। कर्मा फेस करोगे, निकल जाएगा। शुरुआत भी आपकी अच्छी थी, अंत भी आपका अच्छा होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने पास में बहुत पेन देखा है तो अभी आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी ज़रूर। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में स्टैंड लो। ठीक है, फाइनेंशियली आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ होने वाली है, फाइनेंशियली, पैसों को लेके। तो अपनी चीज़ों को जिस तरीके से ईश्वर कहते हैं उस तरीके से आप गाइडेंस लेके वो चीज़ें करते जाओ। ठीक है, क्योंकि मैं जो दिन में रीडिंग लेके आती हूँ तो एक दिन तो मैं उनकी फीलिंग्स लेके आती हूँ, दूसरे दिन मैं गॉड गाइडेंस लेके आ रही हूँ ना। ठीक है, तो उसमें कवर हो जाता है वो। और कैंडल वैक्स रीडिंग में तो वैसे भी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। यहाँ पे जिस भी दोराहे में खड़े हो डियर, ये आपका कर्मा है, फेस करके निकल जाओगे, इस चीज़ को आप मान लो। ठीक है, बस आप थोड़े से पॉजिटिव हो जाइए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ से। ओके, सुरेश्वर, चिंतामणि काली, नीलकंठा एंड वन मोर भद्रकाली। ठीक है, और मैं ज़रा गॉड गाइडेंस भी लूँगी। 1 सेकेंड, जस्ट भागवत गीता से। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। अरे प्रभु, डाउटिंग साउल, अरे क्यों अपने ऊपर शक कर रहे हो? देखो वो रोज आपसे एक ही बात बोल रहे हैं, मत करो। कवर्ड सॉल, देखो, हाँ, डिटर्मिनेशन। ओके, फर्स्ट कार्ड है सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हेयर्ड, विश एफर्मेटिवली। ठीक है, आप जो है अच्छी एफर्मेशंस का यूज़ कीजिए और प्रभु कह रहे हैं आपसे कि आपकी हर एक प्रेयर सुनी जा रही है। ठीक है, चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ। अब मेरे को याद है कि मैंने आपसे इसी वीक के लिए मैंने प्रॉमिस किया आपको कि मैं एफर्मेशंस जो है वो डालूंगी, तो मैं ज़रूर डालूंगी। ठीक है, चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। ठीक है, तो माँ आपको जो है यहाँ पे आशीर्वाद दे रही है कि दुश्मनों पे आपकी जीत 100% होगी, अवश्य होगी। ठीक है, नीलकंठा, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। ठीक है, जो भी आपको एक पूर्वाभास होने लग जाएगा चीज़ों को कि ये तो नहीं हो सकता है, वो तो नहीं हो जाएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। उससे आपके काम जो है करने में आप सफलता आप हासिल करोगे। ठीक है, आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे सक्सेस हो जाओगे। ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आपको स्पिरिचुअली चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों का पता लगने लगेगा। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे इन चीज़ों की तरफ। डाउटिंग सोल, तो यहाँ प्रभु आपसे ये कह रहे हैं, वो तो ब्लेसिंग्स थी, अब आपको ईश्वर क्या कह रहे हैं, और यहाँ पे कान भी खींचे जा रहे हैं आपके, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ ईश्वर कह रहे हैं कि अपने ऊपर शक करना बंद करो कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, रिश्तों में ऐसा कैसे होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बातें हैं। ठीक है, विश्वास तो करो। तकलीफ तो पहले से ही चल रही है ना लाइफ में, पेन तो पहले से ही है, तो अगर वो पेन है तो हम क्यों ना अच्छा सोचें कि काश हो सकता है कि हाँ, क्या पता चेंजेस आ जाए, है ना। तो डाउट करना बंद कीजिए और थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए, बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कवर्ड साउल, ठीक है, आपने अपनी अंतरात्मा को, अपने आप को, अपनी खूबसूरती को, अपने प्यार को, अपनी हर चीज़ को जो है एक ऐसी धूल से कवर कर रखा है जो कि आपकी खुद की छवि को धूमिल कर रहा है। आप खुद क्या हो, आप खुद नहीं पहचान पा रहे। आप आज जो बैठे हो, आप इससे पहले कैसे थे, 10 साल पहले, 5 साल पहले कैसे थे? आप ऐसे ही थे।
या आप इतने ही ज़्यादा खुद को ये समझ रहे थे रिजेक्टेड पर्सन, या आप खुद को ऐसा समझने लगे थे कि नहीं आप कुछ नहीं कर पाओगे। सामने वाला कोई एक कोई पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई भी है, चाहे वो A to Z कोई भी है, प्यार है, हस्बैंड वाइफ है, और वो आपको एकदम से ऐसा ज़ीरो फील करवा के चला जा रहा है और आप फील कर रहे हो। क्यों? अरे ऐसा फील करो ना कि आप जैसा कोई है नहीं, उसकी औकात नहीं थी सामने वाले की, ठीक है। जब आप ऐसा फील करने लग जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी पावर बढ़ेगी और सामने वाले को ऐसा फील होगा कि ऐसा क्या आ गया अब इसके अंदर, ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन मिल गया, ठीक है। डिटर्मिनेशन, दोज टू अटैच टू सेंस मेजरमेंट मेटेरियल प्लेन्स, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा सेंस वाली चीज़ों से जुड़े होते हैं, चाहे वो प्यार है चाहे कुछ भी है, उनको बार बार पेन मिलता है, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, जो सेंस एंजॉयमेंट वाली चीज़ें हैं ना, ये कुछ पल के लिए होती हैं, परमानेंट नहीं होती थी, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की अभी की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपके ढेर सारे प्यार के लिए बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू मैं कितना भी लिख लूँगी कमेंट सेक्शन में, लेकिन फिर भी वो जो आप मेरे लिए कर रहे हो वो कम है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए आप सब, बहुत खुश रहिए।